नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम 4 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ बताते चले आपको कि शाम 4 बजे वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी के कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लेंगे। 24 फरवरी को प्रस्तावित है पीएम मोदी का काशी दौरा। बीएचयू हेलीपैड से सिंगोरवर्धन जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। संत रविदास जयंती पर आयोजन की तैयारियों का जायजा लेंगे। शाम लगभग 5:30 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शिलान्यास होने वाली परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। तो आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित है। 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर आएंगे और उनके दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, उन तैयारियों का जायजा लेंगे। आज शाम 4 बजे वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी के कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे, यानी कि तैयारियों का जायजा लेंगे कि कितनी तैयारियां हो चुकी हैं। 24 फरवरी को प्रस्तावित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा। बीएचयू हेलीपैड से सिंगोरवर्धन जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। संत रविदास जयंती पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का जायजा लेंगे, उसकी तैयारियों को देखेंगे। शाम लगभग 5:30 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज से 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। शिलान्यास होने वाली परियोजनाओं को भी देखेंगे। तो वाराणसी के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और आज शाम 4 बजे वो वाराणसी पहुंचेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 फरवरी को प्रस्तावित दौरा है काशी का। और उनके दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है, जो परियोजनाएं हैं, जिन परियोजनाओं का शिलान्यास होना है, उन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए भी नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आपको जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा अहम माना जा रहा है। काशी के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे, यानी कि काशी में 2 दिन रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शाम 5:30 बजे सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक भी करते हुए नजर आएंगे। शिलान्यास होने वाली परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। वाराणसी के 2 दिन के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। और हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके वाजपेयी जी, 2 दिन के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, अगर हम देखें तो 24 तारीख को प्रधानमंत्री का सिरगोवर्धन जाने का कार्यक्रम है, जो कि वाराणसी में संत रविदास की प्रतिमा का भी अनावरण है। उसके अलावा बड़े पैमाने पर विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी होना है। हालांकि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लगातार जो वाराणसी प्रशासन है वो वहां पे तैयारियां कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम 4 बजे वाराणसी पहुंचेंगे, जहां वो पहले बीएचयू हेलीपैड पर उतरने के बाद सीधे कार्यक्रम स्थल जाएंगे, जहां पर तैयारियों का जायजा लेंगे। अब तक जो योजनाएं परियोजनाएं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री को करना है, उनकी स्थिति को देखेंगे। स्थलीय निरीक्षण के साथ ही शाम 5:30 बजे सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो सीधे तौर पर हम अगर देखें तो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौके पर जाते हैं और लगातार ऐसे स्थलों का स्थलीय निरीक्षण के साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हैं। किस तरीके की तैयारियां अब तक प्रशासन की तरफ से की गई हैं, उनकी जानकारी लेते हैं। कौन कौन सी ऐसी योजनाएं परियोजनाएं हैं, वो खासतौर पर योजनाएं जो तैयार हो चुकी हैं, जिनको जनता को सौंपा जाना है, उन योजनाओं की स्थिति क्या है, उसका फीडबैक लेते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें प्रधानमंत्री के दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तय करते हैं। तो उस क्रम में आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 4 बजे वाराणसी पहुंच रहे हैं, जिसके बाद स्थलीय निरीक्षण करेंगे, चीजों को देखेंगे और उसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। किस तरीके की तैयारियां अब तक हैं, कितनी तैयारियां कर ली गई हैं प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर, उन बहुत सारे विषयों पर अधिकारियों के साथ यह समीक्षा बैठक होगी, जिसके बाद आगे का दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। जी, एसके वाजपेयी जी, 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है वो किन मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है? इस दौरे के दौरान किन परियोजनाओं की सौगात वाराणसी वासियों को मिल सकती है?
बिल्कुल, अगर हम देखें तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वो यूपी पहुंचे थे। उसके बाद बुलंदशहर में उन्होंने 25 तारीख को रैली की थी और अब वाराणसी का दौरा करने जा रहे हैं, क्योंकि वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है और लगातार बहुत सारी योजनाएं, परियोजनाएं वाराणसी में चल रही हैं, जिनके जरिए से लगातार कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी ये संदेश देने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो वाराणसी से सांसद हैं, तो लगातार उनके क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। वाराणसी को भी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में लगातार विकसित करने पर, सोलर सिटी के रूप में विकसित करने पर लगातार काम चल रहा है। जहां तक योजनाओं परियोजनाओं की बात है तो बेहतर सड़कों को लेकर कई विभिन्न योजनाएं हैं, इंटरलॉकिंग की विभिन्न योजनाएं हैं, सीवेज से जुड़ी हुई बहुत सारी योजनाएं हैं। साथ ही साथ जो वाराणसी में जो मिनी पीएमओ बना हुआ है उसमें भी बहुत सारे जो लोग पहुंचते हैं उनकी समस्याओं का निराकरण तेजी के साथ हो, उससे जुड़े हुए भी कई ऐप्स वगैरह जो है वो प्रधानमंत्री को लॉन्च करने हैं। हालांकि संत रविदास की प्रतिमा का भी अनावरण वो करेंगे, जिसको लेकर कहीं न कहीं ये तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इस दौरे के जरिए उन सभी कहीं न कहीं तैयारियों का जायजा लेंगे, अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे और अब तक जो शिलान्यास होने हैं और जो लोकार्पण होने हैं उनकी स्थिति क्या है उसका फीडबैक भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लेने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर 2024 से पहले लगातार प्रधानमंत्री के बिल्कुल 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 एसके वाजपेयी जी, कहीं ना कहीं 2024 का संकेत भी इस दौरे के दौरान देने की पूरी कोशिश होगी। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अमन शुक्ला भी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, ये बताइए वहां पर किस तरह की तैयारी हो चुकी है सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पे 2 दिवसीय दौरे पे जो वाराणसी आज शाम 4 बजे यहाँ पे बीएचयू के हेलीपैड पे उतरेंगे और उसके बाद सीधे वहां से जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित कार्यक्रम है वहां जाएंगे, रविदास मंदिर जाएंगे और वहां पे जो स्थलीय निरीक्षण करेंगे, वहां पे क्या क्या प्रोग्राम है, कितनी कैसी तैयारियां की गई हैं। क्योंकि रविदास मंदिर का जो पिछली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने जो वहाँ के रविदास मंदिर के जो वहाँ पे जो सिख महंत होते हैं वहां पे उनसे बात की थी और उनको भेंट स्वरूप अगली बार जब मैं आऊंगा बनारस में तो आपका जो यहाँ पे धर्मशाला है वो भव्य धर्मशाला बन के तैयार हो जाएगा, तब मैं उसका आके शिलान्यास करूंगा, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। उसके बाद आज जो है वो धर्मशाला बन के कहीं ना कहीं तैयार है। जो तीर्थ यात्री जो पंजाब से जी गुरु जो आते हैं यहाँ पे रुकते हैं, ठहरते हैं, उनके लिए भव्य जो है धर्मशाला यहाँ पे बनाया गया है, उसी का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए योगी आदित्यनाथ हैं आज अपने 1 दिवसीय दौरे पे वाराणसी आएंगे। उसके बाद यहाँ अधिकारियों से समीक्षा बैठक करेंगे, बीएचयू में जितने भी प्रस्तावित प्रोग्राम है वहाँ पे उसका स्थलीय निरीक्षण करेंगे, वहाँ बैठक करेंगे। उसके बाद यहाँ से सीधे जो है हेलीकॉप्टर से जो है पुलिस लाइन जाएंगे और उसके बाद पुलिस लाइन जाने के बाद सर्किट हाउस जाएंगे, बाई रोड 4 व्हीलर से सर्किट हाउस जाएंगे और सर्किट हाउस जाने के बाद वहाँ पे आला अधिकारियों से समीक्षा बैठक करेंगे और बीजेपी पदाधिकारियों से समीक्षा बैठक करेंगे, क्योंकि गंधारी में होने वाला जो जनसभा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और कहीं ना कहीं यहाँ पे अमूल फैक्ट्री जो प्लांट अब बन के तैयार है उसका भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे और उसके बाद वहाँ के आला अधिकारियों से भी समीक्षा बैठक करेंगे। कहीं ना कहीं जितने भी परियोजनाएं हैं वहाँ पे स्थलीय निरीक्षण करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है वाराणसी में जो कि रोपवे का काम तेजी से यहाँ पे चल रहा है। अब से 2 साल पहले 3 साल पहले जो है प्रस्तावित यहाँ पे जो परियोजना था उसमें शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं नींव रखी थी उसका, और उसका आज जो है 2 से 3 पिलर जो है रोपवे का बनारस में काशी में बन के तैयार है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका भी आज ये स्थलीय निरीक्षण करेंगे। तो ये काफी अहम दौरा माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, और कहीं ना कहीं यहाँ पे श्री काशी विश्वनाथ का और काल भैरव बाबा का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दर्शन करेंगे। उसके बाद रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में उनका रहेगा। सवेरे जो है वो सीधे अमूल फैक्ट्री जो यहाँ पे बनी हुई है, अमूल फैक्ट्री जैसा कि मैंने बताया, वहाँ पे जाके निरीक्षण करेंगे, एक वहाँ के आला अधिकारियों से मिलेंगे, वहाँ पे जाके कहाँ कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम उस फैक्ट्री के अंदर जहाँ पे है उनसे जाके वहाँ पे उस जगह को निरीक्षण करेंगे, स्थलीय निरीक्षण। आला अधिकारी भी उसके साथ रहेंगे और कहीं न कहीं उधर से ही विशेष वायु विमान से जो है लखनऊ के लिए कल सवेरे 12 बजे तक रवाना हो जाएंगे। जी अमन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर हम जब देखते हैं कि वो वाराणसी आते हैं तो उनका रोड शो हमेशा ही देखने को मिलते हैं, तो क्या इस दौरे के दौरान भी उनका कोई रोड शो प्रस्तावित है?
देखिए, अभी आपको बिल्कुल बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे जब भी आते हैं तो रोड शो उनका करते, जैसे पिछली बार आए थे तो यहाँ पे गंदारी से मिंट हाउस तक, जो कि कैंटोनमेंट का छावनी एरिया माना जाता है यहाँ पे वाराणसी में, वहां से अपने जनसभा स्थल से और छावनी एरिया जहाँ एकदम उनका प्रोग्राम था, जो वहाँ पे स्थल था, वहां तक पूरा रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। जब कभी भी प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में आते हैं तो काशी वासियों को जो रोड शो करते हुए हाथ हिलाते हुए और अभिनंदन करते हुए काशी वासियों का तब अपने गंतव्य स्थान बिल्कुल को लिए बिल्कुल जाते बिल्कुल हैं। और अमन, कहीं न क्योंकि कहीं इस काशी बात से सांसद भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसलिए जब भी नरेंद्र मोदी आते हैं तो काशीवासी जो है वो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हैं। अमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और एस के वाजपेयी जी आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटते हैं।